अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन। आज मैं आपके लिए रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाऊँगी क्रिस्पी पोटैटो रैप समोसा। बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा लिया है मैंने 2 कप जो चाय का नॉर्मल कप होता है वो लिया है। सॉल्ट डाला है इसमें 1 टीस्पून। अजवाइन मैंने डाली है 3 पिंच। मैदा जो है वो आपने हम जो है वो छान के फिर यूज़ करना है। ऑयल लिया है मैंने 3 टेबलस्पून आपने इसके डालने हैं। आप इस ऑयल की जगह जो है मेल्टेड घी भी जो है वो भी डाल सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ मसल मसल के जैसे जो ना बुरबुरा सा बनाना है, जैसे क्रम्बल से होते हैं इसके। तो आप अच्छी तरह से इसको मसल लेना है सारा घी, ताकि जो है वो ऑयल है मैदे के अंदर जो है वो अच्छी तरह जो है वो जज़ब हो जाए। आपने 1 से 2 मिनट जो है अच्छी तरह से इसी तरह आपने उसको मसल मसल के सारा जो जो मैदा है आपने इसी तरह सारा के सारा कर लेना है। अब ये देखें, ये इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह का हो गया है। अब इसके अंदर जो है हमने थोड़ा-थोड़ा, ये नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है, ये नॉर्मल पानी है, वो इसके अंदर आपने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। आपने डो बनानी है, ना ही वो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा वो नरम हो, दरमियानी आपने डो है वो जो गूँध लेना है इसको। आपने सिर्फ 1 मिनट जो है इसको मिक्स करना है और गूँधना है, आपने ज़्यादा देर नहीं लगानी। इसको आपने कवर करके 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। 30 अब जो है मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाला है। ज़ीरा को जो है आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि खुशबू सी आने लग जाए। इसको आपने जलाना नहीं है, चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते रहना है। फ्लेम आप अपनी लो रखिएगा, ज़्यादा नहीं, वरना वो जल जाएंगे। अब 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने मोटी वाली ली थी, उनका पेस्ट बना के वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून बनती थी। अब वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। आपने इसको 30 सेकंड जो है इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा जो है वो देर तक आपने इसको फ्राई नहीं करना। मैश्ड पोटैटोज़ लिए हैं, वो मैंने बॉयल कर लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। हाफ़ केजी थे ये आलू। अब वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको जो है इसके जो आलूओं को इस जो हमने फ्राई किया है सब्ज़ मिर्चियों और ज़ीरा, इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। अच्छी तरह से जब हल हो जाए, इसके अंदर जो है अब मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। जो भी अपने स्पाइसेस, मैंने रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून और मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 1 टेबलस्पून। आपने जो जितने भी स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आपने उतने ही ऐड कर लेने हैं। मैंने जो है ये बच्चों ने खाने होते हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से इसके अंदर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये दें, ये कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए डाला है, कॉर्नफ्लोर ये होता है जो है इसकी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून अब ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ब्रेड क्रम्स की जगह आप जो है वो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो थे, मेरा कॉर्नफ्लोर मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पुदीने के पत्ते लिए थे, उनको चॉप कर लिए थे और 3 टेबलस्पून मैंने धनिया जो लिया उसको चॉप करके वो इसके अंदर धो के अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर ऐड कर दिए। इस सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसका नमक जो है वो लाजमी चेक कर लेना है। ये देखें, ये हमारा इस तरह से जो मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब ये कि आपने हाथों को अपने ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना और इस तरह से जो ओवल शेप में आपने छोटे छोटे से आपने इस तरह से कबाब की तरह आपने इसको सारे कबाब बना के रख लेने हैं। ये देखें, ये इस तरह से आपने इनको बनाना है। इसी तरह से आपने सारे जो कबाब अपने रेडी कर लेने हैं। अब 30 मिनट के हो चुके हैं आटे को। जो अब इसको जो है हम 2 मिनट जो है वो 1 से 2 मिनट आपने इसको बस गूँधना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। बस इसको हम थोड़ा-सा बस करेंगे, इसको हिलाएँगे और इसको गूँध लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आटा हमारा बहुत अच्छा जो डो तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसकी 3 पेड़े बना लें, बेशक जो है इसके जो है आप 2 पेड़े बना लें। मैंने इसके 4 पेड़े बनाए थे, लेकिन 2 ही यूज़ हुए थे इतने से मिक्सचर में। आप इसको जो है वो रोटी जो है बड़ी बना लें, तो वो ज़्यादा आपके जो अच्छा, जो आपको मैं आगे बताऊँगी रोलिंग की है उसके बड़े 2 पेड़े बनाने का क्या जो आपको फ़ायदा होगा। ये देखें, ये मेरी रोटी जो है एक पेड़े से इतनी सी बनी है। अब ये कटर के साथ, अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई छुरी ले लें। छुरी आपने पहले सेंटर में से कट करना है, फिर आपने इसको इस तरह से कट करना है और फिर आपने इसको इस तरह से कट कर देना है। जैसे पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं, इसी तरह से आपने ये जो रोटी बेली है इसको हमने कटिंग कर लेनी है।
ठीक है। शेप आप ये ना ध्यान रखिए कि एक जैसे पीस, बस आपने ध्यान रखना है कि एक जैसे पीसेस, तो आपने इस तरह जो है अपना वो आलू का कबाब रखना है और इस तरह फोल्डिंग कर देनी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप पेड़ा बड़ा बनाएंगी तो वो जैसे क्रोसेंट जो होती है ब्रेड जिस तरह बनती है उस तरह के वो सारी जो है इस कबाब के ऊपर जो है वो रोल हो जाएगी। अगर आप बड़ा इसका पेड़ा बनाएंगे तो रोटी बड़ी होगी और ये जो आपके पीसीस बने हैं वो सारा जो है उसके और आलू के ऊपर जो है वो रोल हो जाएगा। उसका ये आपका उसका जो है फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपने जो सारे जो हैं इसी तरह आपने उनको रेडी कर लेना है। जितने भी आपके 2 पेड़े के अंदर, जो छोटे-छोटे पेड़े के अंदर ये मेरे सारे बन गए थे, आप बेशक 2 बड़े पेड़े बना के उनको सारे के ऊपर भी रोल कर सकती हैं। ये देखिए कितने सारे हमारे बन चुके हैं। अब आपने इसको फ्रीज़ करना है फ्रीज़र में और एक-एक करके रखना है। ये देखिए ये फ्रीज़ हो चुकी है। ये फ्रीज़ को जो है मैं इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर जो है वो रख रही हूँ। ये ठंडे, ये वैसे नहीं है बने हुए, ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। अब आपने इसको एक-एक करके जो है ज़िप लॉक बैग के अंदर रख लेना है। अब ज़िप लॉक बैग के भी अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने इसको इसको फ्रीज़ करना है। और ये जो आपके जो हमारे घरों में जो होते हैं जो डिस्पोज़ेबल जो आपकी होते हैं कंटेनर्स जो होते हैं, आप उनके अंदर भी इसको रख के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब ये जो है चंद मैं आपको फ्रीज़ किए हुए जो कबाब हैं उनको फ्राई करके दिखाऊँगी। ये किस तरह आपको जो है वो फ्रीज़ आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करना है ताकि जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएँ। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।